नमस्कार। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान प्रदेश के सभी किसान मजदूरों के लिए 10 बड़े नए नियम आज के दिन जारी किए गए हैं और इन सभी नियमों के बारे में बताएंगे और साथ में नई सरकारी योजनाओं को विस्तार से समझाएंगे। लेकिन सभी किसान सबसे पहले कमेंट में अपने जिले का नाम बताना ना भूले। तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत विधानसभा चुनाव के चलते जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के तमाम किसानों को 12,000 रूपए देने की बात कही थी, जिसमें अभी सरकार ने कटौती कर दी गई है और 8,000 रूपए ही दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि 16वीं किस्त का पैसा अब राजस्थान के किसानों के बैंक खातों में 4,000 रूपए की किस्त आएगी। 15 किस्तें सभी किसानों के बैंक खातों में एक समान रूप से 2,000 रूपए 6,000 रूपए दिए गए हैं और बाकी अब 15वीं किस्त के बाद 16वीं किस्त राजस्थान के किसानों को 4,000 रूपए दी जाएगी। और एक और बड़ा बदलाव है राजस्थान में मातृत्व वंदना योजना के तहत कांग्रेस सरकार के काल में महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को 5,000 रूपए मिलते थे, लेकिन सीएम भजनलाल सरकार ने बताया है कि 10 फरवरी के बाद राजस्थान में मातृत्व वंदना योजना में 6,000 रूपए की राशि सीधे बैंक खातों में महिलाओं के खातों में जारी की जाएगी। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जारी की गई है, जिसके तहत किसानों को अब सरकार की ओर से पशुपालन के लिए 1 लाख रूपए का लोन प्रदान करेगी। राज्य में करीबन 5 लाख से ज्यादा किसानों का गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, जिसके तहत किसान अपने पशुपालन के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए के मध्य का लोन ले सकते हैं। चलिए अगली खबर जानते हैं। राजस्थान में फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी कर दी गई है। 50,000 से ज्यादा महिलाओं को सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 50,000 महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन देने की बात कही है। अगली खबर है, जॉब कार्ड में मनरेगा योजना के तहत दिन दिहाड़ी में 183 रुपया से 230 रुपया तक बढ़ा दी गई है। सरकार का मानना है कि मनरेगा योजना के तहत जहां गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर है वे अपनी दिन दिहाड़ी करते हैं, मनरेगा की योजना के तहत उसमें 183 रुपए मिलते थे, लेकिन सीएम भजनलाल सरकार के इस 10 फरवरी वाले अंतरिम बजट के बाद अब 230 रुपए की दिन दिहाड़ी दी जाएगी। साथ में 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा भी देने की बात कही है। और राजस्थान में राशन कार्ड की खाद्य सुरक्षा पोर्टल अब मार्च महीने से शुरू कर दी जाएगी। सरकार का मानना है कि 1 मार्च के बाद राजस्थान में राशन कार्ड की खाद्य सुरक्षा पोर्टल ओपन कर दी जाएगी। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कार्य पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है, लेकिन अब सीएम भजनलाल सरकार की ओर से मार्च के बाद राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। और पिछले कई दिनों से राजस्थान में पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही थी, जिसके चलते अब राजस्थान में जैसे अंतरिम बजट पेश हुआ था उसमें तो पेट्रोल डीजल के भाव में 10 रुपया तक की गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार की रैलियां की जाएगी तो उसमें मोदी सरकार के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल के भाव में 10 रुपया तक की गिरावट राजस्थान में देखने को मिल सकती है। और फिलहाल अगली खबर जानते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास योजना की आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी के बाद राजस्थान में शुरू कर दी जाएगी। सरकार का मानना है कि आज भी राजस्थान के 10 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को आवास की सुविधा नहीं मिल रही है, बिजली पानी की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, लेकिन अब राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा परिवारों का आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी से राजस्थान में पीएम आवास योजना का आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। और अगली खबर है, राजस्थान के किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। सीएम भजनलाल सरकार ने बताया है कि राजस्थान में बीपीएल परिवार और मध्यम परिवार के जितने भी परिवार है उन सभी के बच्चों को सरकारी स्कूल में केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। इससे बच्चों की साक्षरता में भी आप अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। तो राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर जैसे जिलों में सभी किसानों की आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए सीएम भजनलाल सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले इन 10 प्रकार के बदलावों को जारी करने का ऐलान किया है। साथ ही युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए 1 मार्च से राजस्थान में 70,000 से ज्यादा वैकेंसियों को जारी किया जाएगा। साथ ही पेंशन में भी सरकार ने 1150 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। सरकार का मानना है कि पिछली सरकार की काल में महिलाओं की पेंशन 1,000 रुपए दी जाती थी, लेकिन 150 रुपए की बढ़ोतरी कर 1150 रुपया दी जाएगी। और महिलाओं के लिए सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना को भी जारी किया है, जिसके तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग राशि बेटी के जन्म पर सरकार की ओर से दी जाएगी। तो ये थी राजस्थान की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस किया। इस प्रकार की लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन चैनल पर है नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ इसी प्रकार की राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।